दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत ही कम देखी जाती है जानकारियों में। वो है इन्फेक्शन ऑफ हार्ट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता पैदा हो होम्योपैथी के प्रति। जागरूकता पैदा करने के लिए हमें ही इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, चाहे वो बड़े डॉक्टर्स हों या छोटे डॉक्टर्स हों। ये कटु सत्य है कि आज हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हमें ये समस्या नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को क्या हो रहा है, लोग जागरूक हैं या नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं। एनीवे, चलिए हम बढ़ते हैं विशेष जानकारी। आप लोग ध्यान से सुने और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसी यूट्यूब से जो पैसा आए मेरे पास में, उससे हम एक छोटा सा डायग्नोस्टिक सेंटर कम एक हॉस्पिटल तैयार करें, ताकि लोगों में जिनके पास में पैसे का अभाव है वो आराम से अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें और सही तरीके से। हमारे गुरुदेव डॉक्टर हैनीमैन बहुत ही नेक दिल इंसान थे, तभी इन्होंने दूसरी साइंस को छोड़ के इस साइंस को जन्म दिया। लेकिन आज हमारे होम्योपैथी परिवार में ऐसे लोगों की बहुत ही कमी रह गई है। लोग जहाँ पे दवाइयों का कीमत 300 या 400 रुपये लेना चाहिए, वहाँ 3000, 4000, 5000 लेते हैं और हमारे लोगों को परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। एनीवे, हृदय संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ हार्ट। हृदय संक्रमण एक गंभीर स्थिति है जिसमें हृदय की झिल्ली, मांसपेशियां या वाल्व सूज जाते हैं या फिर संक्रमित हो जाते हैं। इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। वो है एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस हृदय के अंदर की परत एंडोकार्डियम और वाल्व का संक्रमण। मायोकार्डाइटिस हृदय की मांसपेशियों का संक्रमण। बढ़िया से सुनिएगा। एंडोकार्डाइटिस हृदय के अंदर की परत और वाल्व का संक्रमण। मायोकार्डाइटिस हृदय की मांसपेशियों का संक्रमण। पेरिकार्डाइटिस हृदय को घेरे हुए जो परत हैं, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, उनकी सूजन या संक्रमण। कारण क्या हो सकते हैं इसके? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और एंट्रोकोकस। वायरल, कोक्सासाकी वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगल इन्फेक्शन, कैनाडिडा गंभीर मामलों में। ऑटोइम्यून रूमेटिक, पोस्ट रूमेटिक फीवर के बाद सूजन। अन्य जोखिम कारक क्या हैं? प्रोस्थेटिक वाल्व यानी कि कृत्रिम वाल्व,
दांत की सर्जरी, मादक द्रव्य, आईवी, ड्रग यूज, लंबे समय तक संक्रमण यानी कि सेप्सिस। आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि रोग क्रिया विज्ञान। समझने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है पैथोफिजियोलॉजी। रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करते हैं। हृदय में जमाव वेजिटेशन, बैक्टीरिया हृदय की झिल्ली या वाल्व पर चिपक जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा उत्तक विनाश, सूजन के कारण वाल्व को नुकसान होता है जिससे वाल्व लीक हो जाते हैं। रिगर्जिटेशन या संकुचन यानी कि स्टेनोसिस हो सकता है। रक्त प्रवाह में विष, पॉइजन, टॉक्सिन्स, शरीर में टॉक्सिन फैलते ही जिससे बुखार, कपकपी और थकान होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हृदय की विफलता, हार्ट फेल्यूर, स्ट्रोक, एम्बोलिज्म, क्लॉट ट्रैवल, किडनी की सूजन यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइए हम आगे देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। लगातार बुखार, ऊंचा या रुक रुक कर बुखार, ठंड लगना, थकान, टायर्डनेस, कमजोरी और चक्कर आना, हृदय शोर, मरमर साउंड, वाल्व में खराबी के कारण, छाती में दर्द यानी कि पेरिकार्डाइटिस में तीव्र दर्द, सांस का फूलना, मायोकार्डाइटिस या वाल्व दोष के कारण, सूजन, पैरों या चेहरे में सूजन आ जाती है, त्वचा पर धब्बे, जेनविलेशंस, ओस्टर नोड्स एंडोकार्डाइटिस में ये होते हैं। रोग की पुष्टि, डायग्नोसिस आप कैसे करें? ब्लड कल्चर, तो जीवाणु की पहचान के लिए ब्लड कल्चर अवश्य है, करवाना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी, वाल्व की क्षति या वेजिटेशन देखने के लिए। ईसीजी, कंडक्शन में बदलाव देखने के लिए। ब्लड टेस्ट, सीबीसी हमेशा करवानी चाहिए। डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, सीआरपी बढ़ा हुआ है या नहीं है। कार्डियक एमआरआई, सीटी स्कैन, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस की पुष्टि के लिए। आइए हम देखते हैं कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर हैनीमैन का आशीर्वाद में क्या क्या दवाइयाँ हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सारे के सारे जितने लोग आज कमा रहे हैं होम्योपैथी से, ये डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन के आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है। पहली दवा है वो है पाइरोजिनम, 200 या 1 mg की पोटेंसी में दें। रक्त में संक्रमण, सेप्सिस, तेज बुखार, हृदय की धड़कन तेज, शरीर में सन जैसी गंध अगर आती हो तो पाइरोजिनम औषधि 200 या 1 mg की पोटेंसी में दिन में एक बार देते रहें। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस 30 की पोटेंसी में। हृदय में जकड़न, ऐसा लगे जैसे हृदय को किसी ने पिंजरे में ही जकड़ लिया हो और सांस फूलती हो, ऐसे में कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस औषधि
बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। डिजिटलिस 30 या 200 में हृदय की धड़कन धीमी या कमजोर, हर धड़कन के साथ चक्कर, याद रखें, हर धड़कन के साथ में चक्कर। 30 या 200 में, 30 में दिन में कम से कम 3 बार और 200 की पोटेंसी में 1 बार अवश्य देते रहें। आश्रिक एल्बम थकावट, कमजोरी, बेचैनी और संक्रमण से जुड़ी घबराहट। लेकेसिस बहुत बड़ी दवा है, 200 की पोटेंसी। विषाक्त संक्रमण, नीली जीभ, हृदय की धड़कन और अस्थिरता। क्रिटिकस ऑक्सीकैंथा, हृदय की मांसपेशियों को टॉनिक के रूप में पोस्ट इन्फेक्शन रिकवरी के लिए दी जा सकती है। क्रिटिकस एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे 6-12 की पोटेंसी में लें, 6 या 12 की, किसी एक पोटेंसी में। हृदय की मांसपेशियों को टॉनिक के रूप में दी जा सकती है पोस्ट इन्फेक्शन रिकवरी के लिए। एकोनाइट नैप, संक्रमण के आरंभिक चरण में आप एकोनाइट नैप 30 की पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें नोसोर्स और सार्कोर्स का भी बड़ा अच्छा कार्य है। नोसोर्स रोग संबंधी पदार्थों से तैयार होम्योपैथिक दवाइयाँ। इनका उद्देश्य रोग के मियाज्मेटिक रूट को ठीक करना होता है, जैसे कि पायरोजिनम, रक्त संक्रमण, हृदय की सूजन और सेप्सिस में। ट्यूबरकुलिनम, बार बार संक्रमण, कमजोर और काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। इसे आप क्रॉनिक पुराने मायोकार्डाइटिस में दे सकते हैं। सोराइनम, प्रतिरोधक शक्ति कमजोर या बार बार ज्वर या संक्रमण, इसमें सोराइनम बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। मेडोरिनम, पुरानी सूजन, हृदय वाल्व में डिजेनरेटिव परिवर्तन अगर होती है तो मेडोरिनम औषधि 12 की पोटेंसी में लेके दिन में कम से कम 3 से 4 बार देते रहें। बेसिलिनियम, फेफड़े, हृदय दोनों को प्रभावित हैं तो बेसिलिनियम औषधि 200 की पोटेंसी में 2 बार दी जा सकती है। एक ऐसी औषधि जो पारिवारिक इतिहास में बहुत ही अच्छा कार्य करती है वो है एक्सरे और कार्सिनोसिन। क्रोनिक डिजेनरेटिव रोग में या कमजोरी में इसे आप दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि सार्कोर्स में क्या है। ऊपर की कड़ी तो हम नोट्स में बताया, अब सार्कोर्स में क्या है। शरीर के सामान्य ऊतकों या ग्रंथियों से बनी होम्योपैथिक औषधियाँ जो उस अंग के कार्य को संतुलित करती हैं। एड्रेनालिन 30 की पोटेंसी में। रक्त अस्थिर हो, कार्डियक शॉक टेंडेंसी इस तरह की हो तो एड्रेनालिन औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। थायरोडिनम, मेटाबॉलिज्म अगर कमज़ोर हो, हृदय गति धीमी हो तो थायरोडिनम औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इसे 12 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें।
कार्डियकम सार्कोड्स, हृदय की पेशी को मजबूत करने के लिए बहुत ही कम पाई जाती है। हर होम्योपैथिक स्टोर में नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती है। इंसुलिन मधुमेह के साथ हृदय संक्रमण में बहुत ही सहायक दवा है। आइए चर्चा करते हैं आधुनिक चिकित्सा प्लस होम्योपैथी का संतुलित दृष्टिकोण। गंभीर संक्रमण अगर होता है तो तुरंत आप अस्पताल जाएं। IV एंटीबायोटिक डॉक्टर की निगरानी आवश्यक है। होम्योपैथिक औषधियाँ सहायक रूप में दे संक्रमण नियंत्रण करने के बाद या रिकवरी के लिए। कुछ दवाइयाँ ऐसे भी हैं जिन्हें आप बराबर ले सकते हैं, जैसे क्रेडिगस 30, कैक्टर 30, डिजिटलिस 30 और पायरोजिनम 30। हार्ट की कार्य क्षमता सुधारी जा सकती है, लेकिन इन्हें एक साथ मिला के कभी न लें, जैसे कि डॉक्टर भी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए 10 दवाइयों को एक साथ मिला के देते हैं। इसलिए आप इन दवाइयों को हर 20 मिनट के अंतराल पर लेते रहें। होम्योपैथी औषधियाँ रोग की पुनरावृत्ति और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करती हैं। नोसोड्स और सार्कोड्स का प्रयोग केवल अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में करें। पायरोजिनम, क्रेडिगस, कैक्टस, डिजिटलिस आदि औषधियाँ उत्कृष्ट सहायक सिद्ध होती हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम कड़ी है, टॉपिक है। इससे आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बैठेगा और आप बढ़िया से लोगों को ये बता सकते हैं कि होम्योपैथी हार्ट के इन्फेक्शन में भी बहुत ही बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के कार्य करती है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।